सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कांसेप्ट सिंपलीफाइड। सो गाइस अभी आप सभी का एचएससी क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का पेपर्स खत्म हो चुके हैं एंड नाउ इट्स टाइम टू फोकस ऑन योर एमएचटी सीईटी एग्जामिनेशन। अभी आप सभी को भी मालूम है महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस सीओईपी, विजेटीआई, एसपीआईटी, पीआईसीटी, वालचंद सांगली, कमिंस, डीजे सांगवी जैसे टॉप कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको एमएचटी सीईटी में अपना बेस्ट स्कोर्स निकालने पड़ेंगे। और एक चीज याद रखना, इस साल डीजे सांगवी के अंदर भी 1.3 सीआर का हाईएस्ट पैकेज दो बच्चों को मिला होगा। मतलब आप समझ सकते हो जितना अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा आगे की लाइफ आपकी उतनी इजी रहेगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप निकाल सकते हो वहां पे। अभी उस कॉलेज के लिए, उस ड्रीम लाइफ के लिए आपको अभी से मेहनत करनी है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अभी अपने पास फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए 45 डेज ही बचे हुए। अभी ये नेक्स्ट जो 45 डेज है उसको हमको किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है, क्या रोड मैप रहेगा, कितने मॉक टेस्ट देने हैं, कब मॉक टेस्ट देने हैं, चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, सब कुछ हम आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और पेन पेपर लेके बैठना। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले प्लीज मेक अ नोट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट। चलो फिर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन के ऊपर सारे एग्जामिनेशन देख सकते हो। यहाँ पे सारे एग्जामिनेशन आपके इंजीनियरिंग के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है यूजुअली जो बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, सारे एग्जामिनेशन आपके स्क्रीन के ऊपर। ऑलरेडी इसका हमने लाइव स्ट्रीम में भी कवर किया था कि आपको जेई मींस जनवरी अटेम्प्ट के परसेंटाइल वाइज कौन से एग्जाम्स को टारगेट करना चाहिए। अभी आज के जो वीडियो है वो एमएचटी सीईटी बेस्ड फोकस्ड है। एमएचटी सीईटी अपना 11 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल को अटेम्प्ट 1 रहेगा। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट जो रहेगा वो 14 मई से लेकर 17 मई रहेगा। दो अटेम्प्ट है, आपके पास दो चांस है। बट याद रखना आप सभी का कंपटीशन इस साल बढ़ने वाला है बिकॉज एवरी स्टूडेंट विल ट्राई टू गेट अ बेटर स्कोर इन द सेकंड अटेम्प्ट और आपका बेस्ट ऑफ द स्कोर कंसीडर होगा फॉर द एडमिशन। तो इस साल आप समझ के चलो आपका कंपटीशन बढ़ने ही वाला है। हर एक बच्चा 100% कोशिश करेगा कि सेकंड अटेम्प्ट में और भी बेटर स्कोर कर पाए। चलो अभी हम पहले आगे बढ़ते। बाकी आपको काउंसलिंग के टेंशन नहीं लेने। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके जोसा काउंसलिंग के सारे कट ऑफ, एमएचटी सीईटी के जेई मेंस के ऊपर के सारे कट ऑफ, एमएचटी सीईटी के कैप राउंड के सारे कट ऑफ, सब कुछ हमारे स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी है। बाकी कॉलेजेस, काउंसलिंग, ब्रांचेस इसके ऊपर हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी आपको फोकस करना है अपने मार्क्स के ऊपर, एमएचटी सीईटी में अच्छे परसेंटाइल के ऊपर। अभी एमएचटी सीईटी पहले हम एग्जाम के आपको ब्रीफ दे देता हूँ। एमएचटी सीईटी एक 3 घंटे का एग्जाम है। 3 घंटे डिवाइड होते हैं दो सेक्शन के अंदर। पहला सेक्शन रहेगा आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो कि 90 मिनट्स का सेक्शन रहेगा, जिसके अंदर फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, 1 मार्क ईच के लिए 100 क्वेश्चन फॉर 100। उसके बाद सेकंड सेक्शन ओपन होगा आफ्टर 90 मिनट। उस सेकंड सेक्शन के अंदर आपको 90 मिनट्स में मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने और मैथ्स का वेटेज ज्यादा है, 2 मार्क्स ईच है। 50 क्वेश्चन को आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। तो याद रखना अभी हमारे पास जो टाइम है उसके ऊपर हमको भी एमएचटी मैथमेटिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है। तो टोटल 180 मिनट्स में हमको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टोटल 200 मार्क्स के लिए। बाकी आपको ने ये ब्रेकडाउन बता दिया। अभी अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे एमएचटी सीईटी फॉलो करते हैं महाराष्ट्र एचएससी क्लास 12 सिलेबस। याद रखना यहाँ पे एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो नहीं होता। यहाँ पे आप चैप्टर्स भी देख सकते हो, सारे चैप्टर्स आपको डिफरेंट दिखेंगे बिकॉज ये महाराष्ट्र क्लास 12 एचएससी का सिलेबस है। यहाँ पे आप देख सकते हो 12th के सारे टॉपिक्स हैं और 12th का 80% पोर्शन आता है एग्जाम के अंदर, 11th का 20% पोर्शन आता है। इट इज नॉट लाइक जेई। जेई में 50-50 डिवाइड होता है बट सीईटी के अंदर 80:20 में डिवाइड होता है। 80% सिलेबस ऑफ योर पेपर विल बी फ्रॉम एचएससी क्लास 12, 20% विल बी फ्रॉम क्लास 11। यहाँ पे आप कंप्लीट ब्रेकडाउन देख सकते हो क्वेश्चन नंबर वाइज कितने मार्क्स। अब ये एवरेज है, हर शिफ्ट में माइट बी डिफर बट एवरेजली यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स। ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है, यहाँ पे आपका फिजिक्स का सिलेबस है और यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं काम करूंगा, ये पीडीएफ जो है, ये शीट है, ये मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा। तो नीचे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन करके रख देना। सारी इंफॉर्मेशन, सारी अपडेट्स, सारे कट ऑफ, स्पॉट राउंड के भी कट ऑफ, सब कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिलते रहेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप नीचे प्रोवाइड किया हुआ है, ज्वाइन कर लेना। बाकी आप देख सकते हो क्लास 12 के आपके केमिस्ट्री का 16 चैप्टर है, क्लास 11 से 10 चैप्टर, टोटल 26 चैप्टर केमिस्ट्री से रहेंगे। सेम फिजिक्स के अंदर 26 चैप्टर रहेंगे, मैथमेटिक्स के अंदर 25 चैप्टर है, 12th से आपका 15 चैप्टर है। टोटल 12th के चैप्टर्स कितने हैं? 47। टोटल 11th के चैप्टर्स है हमारे पास 30 और एमएचटी सीईटी के अंदर टोटल 77 चैप्टर्स आ रहे हैं। मतलब अभी आपको नेक्स्ट 45 डेज के अंदर 77 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं इफ यू वांट टारगेट द बेस्ट। अभी अगर हम बात कर लेते हैं हमको टारगेट किस तरीके से सेट करना है। देखो आप डायरेक्टली टारगेट 160 सेट नहीं कर सकते, आपको इवेंचुअली अपने अपने टारगेट सेट करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने आप सभी के लिए एक टारगेट भी प्रोवाइड किया हुआ है। एमएचटी सीईटी 2026 में अगर अभी आप मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे, मॉक टेस्ट भी अभी नहीं देना, आप अगर 50-70% सिलेबस कंप्लीट कर लोगे उसके बाद यू कैन स्टार्ट गोइंग फॉर मॉक टेस्ट।
अभी आपको बस चैप्टर वाइज टेस्ट देनी है। कहाँ से देनी है वो भी हम इस वीडियो में ही डिस्कस करने वाले। बाकी देखो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के टोटल 200 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, टोटल 200 मार्क्स के रहेंगे, जहाँ पे मैथ्स के 100 मार्क्स है, केमिस्ट्री के 50 मार्क्स है और फिजिक्स के 50 मार्क्स है। अगर आपको 130 मार्क्स टारगेट करना है तो 130 के लिए फिजिक्स के अंदर यू कैन टारगेट 35 मार्क्स, केमिस्ट्री के अंदर 35 मार्क्स और मैथमेटिक्स के अंदर 60 मार्क्स। अगर आपको 145 मार्क्स नेक्स्ट लेवल टारगेट करना है तो 37 फ्रॉम फिजिक्स, 38 फ्रॉम केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से 70। और अगर आपको नेक्स्ट अपर लेवल टारगेट 160, अगर आपको 99 परसेंटाइल के अबाव भी चाहिए, 99.5 के भी अबाव भी परसेंटाइल चाहिए तो आपको 160 टारगेट करना है। नाउ अगेन 160 पे 99.9 भी बना है कुछ शिफ्ट के अंदर, कुछ शिफ्ट के अंदर 99.7 भी बना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द शिफ्ट। बट अगर आपको 99.7 के अबाव परसेंटाइल चाहिए, द सेफ साइड इज 160 मार्क्स। 160 के अंदर फिजिक्स के अंदर 40, केमिस्ट्री के अंदर 40 और मैथ्स के अंदर 180। बाकी आपको 99 परसेंटाइल चाहिए तो आपको 145 टारगेट करना है और 98 चाहिए तो आपको 130 टारगेट करना है। नाउ अगेन इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द शिफ्ट लेवल, बट दिस शुड बी योर टारगेटेड स्कोर इन योर मॉक टेस्ट, एवरेज अपॉन ऑफ द मॉक टेस्ट। अभी हमने आपको बता दिया कि आपका टारगेट क्या रहेगा, इवेंचुअली आपको ये टारगेट इंक्रीज करते जाने इन दी कंसेक्यूटिव मॉक टेस्ट। अभी आपका सभी का डेली शेड्यूल क्या रहेगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आज है 23 फरवरी। अभी आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है फॉर दी अटेम्प्ट 1 जो कि 11 अप्रैल से रहेगा, उसके लिए आपके पास सिर्फ 48 डेज बचे हुए। अगर इसमें से मैं 3 दिन और निकाल देता हूँ, ये 3 दिन क्यों निकाल रहा हूँ, आप सभी का जेई का एग्जाम रहेगा, बिट्स का एग्जाम रहेगा, क्योंकि दूसरे एग्जाम के लिए आप देने जाओगे तो आपके पास सिर्फ 45 डेज बचे हुए। सेकेंड अटेम्प्ट के लिए आपके पास ऑलमोस्ट 80 डेज बचे हुए अपने हाथ में, बट सेकेंड अटेम्प्ट अगेन विल बी मोर कॉम्पिटेटिव, हर एक बच्चा बेस्ट अपना ट्राई करने वाला है। तो अभी 45 डेज के अंदर को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, इसका एक स्ट्रक्चर रोड मैप, यहाँ पे आप डेली टाइम टेबल भी देख सकते हो। अभी आप सभी को 2 महीने के लिए डिसिप्लिन मैनर में ये टाइम टेबल को फॉलो करना है। मेरी बात मान लो, 2 महीने के लिए इसको फॉलो करो। 2 महीने के बाद जैसे आपका मई खत्म होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर कुछ नहीं है, आपके कॉलेज सितंबर में शुरू होंगे, तो जून जुलाई अगस्त के अंदर आप चिल कर सकते हो, जो करना है जून जुलाई अगस्त के अंदर करो। उस टाइम पे हम कॉलेजेस के ऊपर रिसर्च करेंगे, ब्रांचेस के ऊपर रिसर्च करेंगे, बट अभी आपको बस एग्जाम के प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पे आप डेली टाइम टेबल देख सकते हो, इवेंचुअली हमने आपकी स्ट्रेटेजी भी बनाई है, आपकी यहाँ पे देख सकते हो डे वाइज स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग फॉर 24 फरवरी। यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट को अभी 12th का पोर्शन तो आपने रिवाइज कर लिया, बट अभी पूरा 11th आपको रिवाइज करना है। 11th को भी हम छोड़ नहीं सकते, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आ रहा है 11th, तो पूरा 11th का रिवीजन प्लान है। उसके बाद 12th आपने अभी अभी फ्रेशली रिवाइज किया हुआ है फॉर द बोर्ड एग्जाम, तो वो तो आपके दिमाग में ऑलरेडी फॉर्मूला और कंसेप्ट है ही, बट नाउ लेट्स रिवाइज फॉर द क्लास 11। यहाँ पे आपका डी वाइज टाइम टेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट डी वाइज प्लान है। आफ्टर दैट आपके मॉक का भी प्लान है, सब कुछ आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा, हमने सब कुछ प्लान बनाया है। अभी आपको हम डेली टारगेट्स प्रोवाइड करेंगे, डेली टारगेट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आने वाले, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना। इनफैक्ट अभी हमने हमारा रैंक बूस्टर भी लाइव कर दिया है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, ऑलमोस्ट 100 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन आर रैंक बूस्टर। और रैंक बूस्टर के अंदर आपको मेंटरशिप भी मिलती है फ्रॉम द आपके एमएसटी सीईटी के टॉपर्स के थ्रू, जहाँ पे आपके टॉपर्स आते हैं, आपको स्ट्रेटेजीज बताते हैं कि एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है, तुक्का कैसे मारना है, बिकॉज तुक्का मार के भी आपके अगर 2-3 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आपका कॉलेज और ब्रांच पूरा चेंज हो जाता है। तो ये सब कुछ हम आपको स्ट्रेटेजी वीडियो के अंदर बताएंगे। वीकली हमारे एक स्ट्रेटेजी वीडियो रहेगा विद एन एमएसटी सीईटी टॉपर, जिससे आपका प्लान भी डिस्टर्ब ना हो और आपको वो वीकली जो सेशन रहेगा उसमें मोटिवेशन भी मिलेगा कि क्यों हमको एमएसटी सीईटी के अंदर बेस्ट स्कोर करना है। बाकी आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हो, एमएसटी सीईटी रैंक बूस्टर इज जस्ट अ 500 रुपीज कोर्स। अब ये 500 रुपीज के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिल रही है, पहले तो 25 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। 25 के अंदर भी आपको सारे प्रीवियस ईयर के आप डे वाइज शिफ्ट वाइज आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। 2024 2025 के सारे पेपर्स अपलोड कर दिए, आपको वहां पे शिफ्ट वाइज आपको अटेम्प्ट करने 2024 के पेपर, देखो उसके अंदर कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के हर चैप्टर के हर एक मॉक टेस्ट है। उसके बाद डेली टारगेट्स एंड स्टडी प्लान हम आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे आपका ऑलरेडी ये प्लान बना हुआ है, अभी हम आपको ये डेली शेयर करेंगे, हम आपको एक साथ नहीं बता देंगे, नहीं तो फिर आप डर जाओगे। हम आपको डेली टारगेट्स देंगे कि आज आपको ये चैप्टर्स करने हैं, आज आपको ये चीज कंप्लीट करनी है। इवन ये पूरा प्लान आपके साथ शेयर होगा, जिससे आप भी एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, डिसिप्लिन मैनर में सारे चैप्टर्स करते जाओगे। बीच में मॉक टेस्ट देनी है, चैप्टर वाइज टेस्ट देनी है, फिर आपकी पार्शियल मॉक टेस्ट देनी है, सब कुछ हम आपके साथ शेयर करने। फिर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन है, फिर एग्जाम फोकस स्ट्रेटजी सेशंस रहेंगे विच योर एमएसटी सीईटी टॉपर्स, एंड रियल एग्जाम सीबीटी बेस्ड एग्जाम पैटर्न रहेगा। कंप्लीट जो आप मॉक टेस्ट दोगे, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपको मॉक टेस्ट देनी है, इवन मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर भी आप दे सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है,
बट आई वुड प्रेफर कि आपको लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर दो, क्योंकि ये जो हमने सिस्टम बना है, यूजर इंटरफेस जो है वो कंप्लीटली अलाइन टू एमएसटी सीईटी पैटर्न है। जैसे एमएसटी सीईटी में आप स्क्रीन पे पेपर देखोगे, वैसा ही पैटर्न आपको हमारे स्क्रीन के ऊपर मॉक टेस्ट के अंदर दिखने वाला है। बाकी इट इज जस्ट 500 रुपीज एंड आई कैन गारंटी यू, ये जो 500 रुपीज का कोर्स है, इट माइट चेंज योर कंप्लीट पर्सपेक्टिव, इट माइट चेंज योर कॉलेज एंड ब्रांच। याद रखो, एक एक मार्क, दो दो मार्क इंपॉर्टेंट है, ब्रांच और कॉलेज पूरा चेंज हो जाता है, आपकी पूरी रैंक भी चेंज हो जाएगी, ये भी चीज याद रखना। अभी ये जो मॉक टेस्ट मैंने आपको बताई, ये 500 रुपीज का ही रहेगा, 499 का ही, ये कोई इंक्रीमेंट नहीं है, कोई प्राइस में बढ़ाव चढ़ाव नहीं हो रहा, 499 का ही आपको परचेस करना है। जैसे आप परचेस कर लोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो 20 आपको 10 मॉक टेस्ट मिल रही है, हर एक मॉक टेस्ट के अंदर 2 टेस्ट है। जैसे आपके 2 है आपके पार्शियली मैथमेटिक्स का सेक्शन एंड फिजिक्स केमिस्ट्री का सेक्शन। अभी 2 सेक्शन को इसलिए हमने इस टेस्ट के अंदर डिवाइड किया, इसका आपको ब्रेकडाउन मालूम पड़ेगा कि 90 मिनट्स में आप कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हो और मैथ्स के अंदर आप कितना एफिशिएंटली। उसके बाद आपके यहाँ पे देख सकते हो 2024 के सारे शिफ्ट वाइज है। अभी ये शिफ्ट वाइज आपकी कंबाइंड है, 90 मिनट्स का सेक्शन 1 एंड 90 मिनट्स का सेक्शन 2। सेक्शन बेस्ड ही रहेगा, प्रॉपर एमएसटी सीईटी बेस्ड अलाइंड है। अभी यहाँ पे ये सारे टेस्ट है वो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और ऊपर जो आप देख रहे हो यही टेस्ट हमने पीडीएफ भी अपलोड करके रखे हैं, तो लास्ट मिनट अगर आपके पास टेस्ट देने का टाइम नहीं है तो आप पीडीएफ से भी रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके चैप्टर वाइज टेस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास 12 के 15 टेस्ट 15 चैप्टर के, क्लास मैथ्स के क्लास 11 के 10 टेस्ट 10 चैप्टर के, केमिस्ट्री के क्लास 12 के 16 चैप्टर के 16 टेस्ट, सारे चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिल रहे हैं। अभी ये चैप्टर वाइज टेस्ट भी डिजिटल टेस्ट है। अभी इसके अंदर हमने आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं किए, इसके अंदर आपके इवेंचुअली रैंडमली 30 क्वेश्चन पिक हो रहे हैं फ्रॉम अ क्वेश्चन बैंक ऑफ 200 पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू के हिसाब से ही बनी हुई है, 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको सॉल्व करने हैं। जैसे जैसे आपने मैथमेटिकल लॉजिक पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, रिवीजन के बाद जैसे आप ये टेस्ट दोगे, आपको समझेगा कि 30 मिनट में आप 30 में से कितने मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो, और रैंडमली कोई भी 30 क्वेश्चन पिक हो रहे हैं। हर बार जब आप अटेम्प्ट करोगे आपको नए क्वेश्चंस दिखने वाले हैं। इट्स बेनिफिशियल फॉर यू कि आपको अपनी एक्यूरेसी लेवल भी मालूम पड़ेगा कि 30 मिनट में आप कितने क्वेश्चन बना पा रहे हो फॉर ईच चैप्टर। तो यहाँ पे आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिए, सारे चैप्टर वाइज टेस्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के। उसके बाद नीचे आपका रिवीजन मटेरियल है, जैसे फिजिक्स का रिवीजन मटेरियल ओपन करोगे, माइंड मैप है, रेफरेंस बुक है और फॉर्मूला बुक है। फॉर्मूला बुक के अंदर भी आपकी फिजिक्स की हैंडबुक है जो कि सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपका शॉर्टकट ट्रिक्स एंड ट्रिक्स ऑफ फिजिक्स और आपकी फॉर्मूला फॉर एमएसटी सीईटी क्लास 11th एंड 12th, सब कुछ आपको इसी कोर्स के अंदर मिल रहा है। बाकी आपको प्रीवियस ईयर के देख सकते हो सारे आपको ईयर वाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे पेपर सारे फाइल्स सब कुछ आपको हमने प्रोवाइड कर दिया है। इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन 500 रुपीज के अंदर, इससे सस्ता कोई अफोर्डेबल कोर्स आपको नहीं मिलने वाला। ये चीज याद रखो, आपको हम एक क्वालिटेटिव मटेरियल दे रहे हैं और इसकी प्राइसिंग हमने इसीलिए कम रखी है जिससे सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो कोई सी भी रीजन के हो, सारे स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सके और अपने मार्क्स इंप्रूव कर सके। एट द एंड आई वांट कि आप सब लोग अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छी ब्रांच के अंदर जाओ। और जस्ट फॉर एन इनसाइट, इस साल डीजे सांगवी के अंदर 1.3 सीआर के 2 बच्चों को पैकेज मिले, हाईएस्ट पैकेज 1.3 सीआर ऑफ डीजे सांगवी। सोच सकते हो अच्छे कॉलेज में यही बेनिफिट मिलता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी कंपनीज विजिट करती है, अच्छे सराउंडिंग में आप रहोगे और एक अच्छी सिटी में रहोगे तो पूरा आपके आगे की लाइफ भी चेंज हो जाती है। उसके बाद नीचे आपका रैंक बूस्टर है, रैंक बूस्टर के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, फिर मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारा रिवीजन मटेरियल। ये कोर्स का मटेरियल आपको जरूर एक्सप्लोर करना है। फ्रॉम आर एंड हमको जितना हो सके हमने आपको बेस्ट सारी चीजें प्रोवाइड की है। अभी जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है, जाना है और हमारे सेशंस अटेंड करने हैं आपके एमएसटी सीईटी टॉपर्स के साथ। टॉपर्स के सेशंस आपके पेड बैच में रहेंगे, आपका एक पेड ग्रुप बनेगा, जैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे ऐप के अंदर आपको ग्रुप भी दिख जाएगा, तो उसी ग्रुप के ऊपर आपके सारे सेशंस भी होने वाले, जिससे आपको बहुत सारी इनसाइट्स जानने को मिलेंगी, शॉर्ट ट्रिक्स जानने को मिलेगी, शॉर्टकट्स मिलेंगे और आपके तुक्का मारने की स्ट्रेटेजीज के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी आपके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है, ये सब हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ पे आप 2025 के सारे शिफ्ट वाइज एनालिसिस भी देख सकते हो, सारे शिफ्ट का एनालिसिस हमारे पास ऑलरेडी है, कौन सा शिफ्ट इजी था, मॉडरेट था, टफ था, सब कुछ यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर है। इवन आपके चैप्टर वाइज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमएसटी सीईटी के सारे कट ऑफ यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देखो, हर एक कॉलेज हर एक ब्रांच के कट ऑफ हमने हमारे पास ऑलरेडी है। अगर आपको सीओईपी में जाना है, विजेटीआई में जाना है, क्या कट ऑफ जाते हैं, क्या परसेंटाइल जाती है, क्या रैंक जाती है, सब कुछ आपके हमारे कॉलेक्ट करके रखा है और सब चीज आपके साथ शेयर होगी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना। बाकी गाइज यही था आज का स्ट्रेटेजी सेशन, होप सो आप सभी को मैंने बहुत सारे इनसाइट दे दिए। नाउ इट्स टाइम टू गेट स्टार्ट विथ योर डे वाइज शेड्यूल। अभी हम आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड करने वाले, बस आपको पढ़ाई करनी है, यहाँ पे जो चैप्टर हम बताते हैं उसको रिवाइज करो, रैंक बूस्टर में जाओ, उस चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट दो और आपको समझ जाएगा कि वो चैप्टर का लेवल क्या है आपके पास, आपका वो चैप्टर कितना कंप्लीट हुआ,
चैप्टर में आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है, सब कुछ आपको समझ जाएगा। इस हिसाब से आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना है एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एमएचटी सीईटी। इफ यू वांट टू गेट इनटू गुड कॉलेज, गुड ब्रांच एंड वांट बेटर लाइफ, इजियर लाइफ आई वुड से, देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एमएचटी सीईटी फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। उसके बाद हम आराम से डिस्कस करेंगे, चिल करेंगे कौन सा कॉलेज कौन सी। चलो फिर होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा। बाकी कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, और नेक्स्ट वीडियो हम ला रहे हैं चैप्टर वाइज वेटेज के ऊपर कि हाई वेटेज चैप्टर कौन से जिसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा आप मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हो इजीली। तो सब कुछ हम नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना, और कोर्स में एनरोल करना है तो कंसेप्ट सिंप्लीफाइड ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर वेबसाइट से जाके भी आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के बाद सारी मॉक्स आपको डिजिटल फॉर्मेट में मिल रही है, पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल रही है, दोनों चीज हमने प्रोवाइड करके रखी है जस्ट टू हेल्प यू आउट इन अ बेटर वे। चलो फिर मिलते रहेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। बाकी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करके जाओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। चलो बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन। Concept Simplified, where complexity meets clarity.